चलिए रुक करते हैं। हम आपको संभल के राजापुर गांव से एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ एक गौशाला की तस्वीरें वायरल हुई है। गौशाला में कई पशुओं की मौत का दावा किया गया है। बात जानकारी ये भी है कि जिस प्रकार से एक महिला वह अपने किसी व्यक्ति के परिवार में ही जन्मदिन मनाने कुछ पशुओं के बीच पहुंची थी। उनका दावा था कि मैं गौ सेवा करनी चाहती थी। तो मुझे वो जानकारी ये बताई थी किसी ने कि वहाँ गायों की हालत सही नहीं है, इसीलिए मैं कुछ चारा लेकर कुछ व्यक्तियों के साथ, मैं अपने परिवार के और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ वहां गौशाला पहुंची। उस वहां देखा तो कई गाय की हालत बदतर थी, यानी कि कई गायों की मौत हो चुकी थी और कई गायों को गंभीर हालत में देखा गया। तत्काल उन्होंने ये भी दावा किया कि गाय की हालत देखते हुए हमारे आंसू निकल आए। इस प्रकार का दावा उस जो महिला थी उन्होंने दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लोग गए तो वहां हालत बाकी गंदगी थी और पशुओं की भूखमरी के चलते मौत हो रही थी। पहले आप उस महिला को सुनिए जिस महिला ने ये तस्वीरें वायरल की हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। और मैं रजापुर की गौशाला में 21 दिसंबर को पहली बार गई थी। 21 दिसंबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो मेरे मामा का बेटा आया हुआ था। मैंने उससे पूछा था कि मुझे गौशाला में चारा दान करना है, तो ऐसी गौशाला बताओ जहाँ पे वाकई में गायों की जरूरत है। तो मैंने बिलारी की गौशाला देखी। बिलारी की गौशाला की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पे प्रॉपर चारा मिलता है, उनको बहुत अच्छी व्यवस्था थी बिलारी की। तो मैंने भाई से पूछा कि कहाँ पर कोई ऐसी गौशाला है जिसको बहुत जरूरत है सेवा की। तो उसने मुझे बताया कि दीदी रजापुर में एक गौशाला है और उसमें गायों की कंडीशन बहुत खराब है, गाय वहाँ भूखी रहती हैं। तो मैं चारा लेके मैं, मेरी बेटी, मेरी मदर और पड़ोस की एक हमारी साथी हैं, वो हम लोग रजापुर में गए वहाँ पर, और वहाँ पे हमने चारा वहाँ पे डाला। तो देखा तो गाय बहुत कमजोर थी और बहुत सर्दी में थी। तो मुझे मतलब मैं वहां जाके मेरे आंसू नहीं रुके, मैं रो पड़ी उन्हें गाय की स्थिति देख के। फिर मैंने घर आने के बाद में फैसला किया कि इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन्हें सर्दी से बचाया जा सके। मैंने कहीं से इंतजाम करके फिर मैंने 400 बोरियां मंगवाई और 400 बोरियों की मैंने झूल सिलवानी शुरू की। जो मोहल्ले की मेरी महिला बहनें हैं, भाभियां हैं, उन्होंने मदद की, मोहल्ले की महिलाओं ने। और उन्होंने दो दो दिन के अंदर अंदर काफी हम लोगों ने झूल तैयार की। फिर हम झूल डालने के लिए 2 दिन लगातार वहां पर गए। एक भैया का बर्थडे था, भैया हमने फैसला किया हम किसी के भी जन्मदिन होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ चारा हम दे के आया करेंगे। तो पहले भी आपने पीढ़ी जो महिला थी जो अध्यापक हैं स्कूल में और उनके द्वारा दावा किया गया है जिस प्रकार से ये पशु थे, हमारा जो गौशाला में पशु हैं लगभग 187 पशु हैं और वहाँ मौके पर जिस प्रकार से हालत वो है वो उसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं है और गंभीर हालत है उस गौशाला की, जिसकी वजह से पशुओं की मौत हो रही है। ऐसे आरोप थे। हालांकि इनके द्वारा ये भी दावा किया गया कि मेरे द्वारा कुछ, जब मैंने देखा तो 4 दिन बाद जब मैंने वहां जाकर कुछ पशुओं को गर्म मतलब झूले बनवाकर वहां तक 200 झूले पहुंचवाई गौशाला में, क्योंकि उनके ऊपर कपड़े भी नहीं थे, जिसकी वजह से ठंड की वजह से भी मौत का कारण हो सकता है, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन इसी विषय में गांव के प्रधान से जब बात की गई तो उन्होंने इन चीजों को नकारा है। वाइस प्रधान है नीतू देवी, मऊ। गौशाला का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कई गाय की मृत्यु हो चुकी है और कुछ बीमार क्या कंडीशन। ये सर केवल राजनीतिक दौर चल रहा है। ये फोटो जो खींचे गए हमारी बीमार गाय थी जिन्हें डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट कराया उस दिन। बाजीबार सर ऐसा हो जाता है कि जो ज्यादा पशु कमजोर हो जाता है, जैसे कोई पक्षी आके कोई फ्रेट मार जाए, कोई चीज है, वो चीज अलग होती है, मगर पूरा देखभाल रखते हैं हम। अचानक तो इतनी गाय साथ अब मैं यही बताऊंगा, अभी हमारे यहाँ एक लेडीज 3 दिन से पहुंच रही थी, 4 दिन से बगैर अनुमति के अंदर गई। हम थे नहीं यहाँ पे, उन्होंने खिलाया पिलाया भी है। वहाँ पे केयर टेकर हमारे ये कह रहे हैं, बोले इन्होंने खिलाया पिलाया, ये कुछ पशु बीमार हुए। जब उन्होंने मुझे ये जानकारी दी तो मैंने वहाँ पे उन्हें रोक दिया गया। मैंने अपने वीडियो साहब को जानकारी दी, उन्होंने भी मुझसे ये कहा था, बोले बगैर अनुमति के हमारी कोई भी अंदर प्रवेश नहीं होगा गौशाला के अंदर। इतनी गाय एक साथ मरना, बीमार होना, नहीं मरी कोई नहीं थी, नहीं साफ सफाई आप मौके पे इसमें भी दिख रही होगी, गोबर करती है वो। मेरी गौशाला में साफ सफाई देती बहुत बढ़िया रहती है। इसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे नोडल अधिकारी भी देख कर जाते हैं, सचिव भी हैं, वीडियो साहब भी हैं, आपने अधिकारियों को संज्ञान दिया, सब संज्ञान है साहब।
और उन्होंने ट्रीटमेंट करा है। इसमें कुछ गायों की आंखें भी निकली हुई हैं जो नहीं 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 उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला कुछ लोग व्यक्तियों के साथ गौशाला पहुंची और बाहर के लोगों को गौशाला में प्रवेश नहीं है, यानी वो प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें दिक्कत हुई और ऐसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें नहीं जुटला सकते। हमने इसी को देखते हुए और कई अधिकारियों से फोन पे जानकारी दी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिर हमारी टीम हम मौके पर पहुंचे तो कई अधिकारियों से हमने मौके पर जाकर गौशाला में बात की। आप उन्हें भी सुनिए जो अधिकारी मौके पर थे उन्होंने क्या कहा और क्या जगदीश प्रसाद। सर एक वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहा है जी, जी। क्या पूरा अभी इसमें आकर के देखा गया गौशाला के अंदर भी अभी पूरी व्यवस्थाओं को चेक किया गया है। 187 गौवंश इसमें संरक्षित हैं। एक गौवंश बीमार पाया गया है, उसकी चिकित्सा चल रही है और बाकी भूसा भी इनके पास है, भी देखा गया है और हरा चारा भी उपलब्ध है, उसको भी दिया जा रहा है। पानी की व्यवस्था भी पीने की है और सर्दी से बचाव के भी उपाय उन्होंने कर रखे हैं। बाकी इनके दस्तावेज सब भी लिए जा रहे हैं, उनको भी जाँच कर रहे हैं। अभी इसकी विस्तृत जब जाँच तैयार हो जाएगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। गाँव के लोगों से कई से बात हुई है कि दूसरी तरफ से इसकी चारदीवारी बंद है, गेट पे ताला भी लगा रहता है, किसी अवांछित लोगों को आने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। बाकी इसमें हम अभी अपने अधिकारियों से और यहाँ पे ड्यूटी लगा करके रात में भी हम एक अचानक ही कोई निरीक्षण कराएंगे। आज भी मैं आया हूँ तो बिना किसी की सूचना के अपने आप ही सुबह अचानक आया हूँ। एक आध दो बार और देखेंगे, अगर चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं कुछ भी तो जो भी संबंधित उसके अधिकारी कर्मचारी होंगे। हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और वहां की 3 दिन बाद वायरल वीडियो के बाद और जिला अधिकारी की शिकायत के बाद हमने खुद जाकर देखा तो वहां कुछ तस्वीरें बदली हुई नजर आई। आप ये तस्वीरें देखिए। फिलहाल हमने ग्राउंड पर जाकर कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं। के लिए पहले 30 रुपए खाने के लिए दिया जाता था, अब बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। 30 रुपए में भी गुजारा होता था, लेकिन अब 50 रुपए की बात ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये संभल जिले के रजाबुड़ गांव की है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और जो तस्वीरें वायरल हुई हैं वो मैं आपको बता दूं कहाँ की है। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले वो तस्वीरें एक महिला आती है अपना जन्मदिन मनाने, उस पशुओं की कुछ सेवा करने के लिए, तो इस प्रकार इधर आके देखती है तो आप देख सकते हैं आज यहाँ सफाई नजर आ रही होगी। यहाँ जेसीबी से जो गंदगी थी वो हटवाई गई है और यहाँ 2 दिन पहले तक बहुत गंदगी थी। उस महिला द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया गया, वीडियो जारी किया गया। उसके बाद जब जीएम साहब ने इस मामले पर संज्ञान लिया तो यहाँ डॉक्टरों की टीम, ग्राम प्रधान समेत सचिव और अन्य अधिकारी लगातार यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो यहाँ की स्थिति थी वो दयनीय थी, यानी कि ये देखी जा सकती थी कि ऐसी तस्वीरें जो वायरल हुई हैं। उस महिला ने यह भी दावा किया है कि जब मैंने यहाँ की तस्वीरें जब देखी तो मेरे द्वारा कुछ 400 बोरी मंगा के 200 झूले बनाकर इन पशुओं के लिए भेजी गई है। आप दिखा सकते, मैं कुछ तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि मैं इस तस्वीरों को देखकर मैं भी हैरान हो गया कि आखिरकार इतनी गंभीर स्थिति कैसे हो सकती है। तो ये देख सकते हैं, ये इधर देखेंगे तो ये पशु हैं और इनके ऊपर ये झूले आप देख रहे हैं। उस महिला ने यह दावा किया है कि मेरे द्वारा 200 झूले यहाँ बनवा के दी गई जो पशुओं के ऊपर अब बंधी हुई नजर आ रही है। आप देखिए, आगे बढ़ाकर दिखाएं तो ऐसे में हालांकि ये सच बात है कि यहाँ पशु वाकई कमजोर हैं। इससे पहले 30 रुपए में इनका गुजारा होता था, लेकिन अब 50 रुपए में गुजारा ना होने की बात इस प्रकार से तमाम चीजें पर की जा रही है वो चिंताजनक है। हालांकि हम आपको बता दें इस मामले में इससे पहले कई अधिकारियों को संज्ञान दिया गया और संज्ञान देने के बाद अधिकारियों ने इस पर संज्ञान भी लिया है, ऐसी जानकारी। और यहाँ हम लोग जब पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने तो यहाँ अधिकारी मौके पर हमें मिले। कई अधिकारियों से बात की तो उन्होंने सभी अधिकारियों ने अलग अलग बातें कही, तमाम तरह की बातें अधिकारी करते हुए नजर आए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जिस प्रकार की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ वो हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार जो संभल जिले की गौशाला यहाँ की, हालांकि इस मामले से मैं आपको बता दूं जिला अधिकारी इतने सख्त हैं कि हर चीज पर बारीकी से संज्ञान लेते हैं, बारीकी से कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी तस्वीरें देखकर हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को आवागमन जारी है। जो 3 दिन पहले तक तस्वीरें थी वो बदलती हुई नजर आई हैं। अब देखना ये होगा क्या उन तस्वीरों के आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी।